Assalamualaikum students of senior 2. Today we will solve question number 2 of previous exercise 6.3. What is the fourth proportional of 2, 5 and 6? फोर्थ प्रोपोर्शनल चौथे नंबर वाला नंबर एलिमेंट हमने फाइंड करना है. 2 इज़ फर्स्ट प्रोपोर्शनल, 5 इज़ सेकंड प्रोपोर्शनल, 6 इज़ थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ वन इज़ अननोन. उसको हमने फाइंड करना है. तो जो चीज़ आपने फाइंड करनी होगी उसको आपने सपोज कर लेना. लेट या सपोज दोनों वर्ड लिख सकते हैं. लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल या फिर सपोज फोर्थ प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू एक्स. एक्स वाई जी कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं. ए बी सी डी इसलिए लिखा है कि ए इज़ फर्स्ट रेशो, बी सेकंड, सी डी जैसे कंटिन्यूड रेशो में हमने पढ़ा था ए बी सी और उसमें 3 थी और एक एलिमेंट रिपीट होता था. इसमें एलिमेंट कोई नहीं रिपीट हो रहा, इसलिए 4 को नेम दे देंगे. अगर आप ए बी सी डी नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है. सिंपल आप लिख लें 2:5 और जब 4 रेशोज़ हों तो फिर उसमें प्रोपोर्शन का साइन लगता है, इसलिए हम प्रोपोर्शन का साइन यूज़ करेंगे कि 2:5 प्रोपोर्शन 6:x. एक्स इज़ फोर्थ प्रोपोर्शनल. उसी तरह आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. यहाँ आपने सिर्फ प्रोपोर्शन का साइन ऊपर सवाल में लगाना है, नीचे जब प्रोपोर्शन बनानी है उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता इक्वल का साइन लगाना है. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है 5 × 6 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स है 2 × x. x को हम उसी साइड पर रहने देंगे. 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 32x लिखा जाएगा. 2 को आप मूव करके लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो x इज़ इक्वल टू 30/2. तो 30 को 2 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15. इसमें आप 2 को लेफ़्ट साइड पे ले जाके और x इसी साइड पे लिख सकते हैं. साइड चेंज करने से कुछ नहीं, सिर्फ आपने ये देखना है कि जो नंबर 2 के साथ लिखा होगा उसने नीचे लिखा जाना है. चाहे आप उसको राइट साइड पे दोनों नंबर्स को लिख लें, जैसे लिखा हुआ है 30/2 राइट साइड पे और 30/2 आप लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं. सिर्फ ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि x के साथ जो नंबर जो डिजिट लिखा होगा उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है और उसने जाके डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होना है. तो 2 15 टाइम 30. उसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल. और मीन आपने देखा है कि जो सेंटर में एलिमेंट्स 2 रेशो लिखी होती हैं उनको हम मीन कहते हैं. तो उसी तरह हम सपोज कर लेंगे लेट मीन प्रोपोर्शनल. ये जो 4 है ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, जो 16 लिखा हुआ है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल है और बीच वाले जो दोनों प्रोपोर्शनल हैं वो मिसिंग हैं, अननोन है, उनको हमने फाइंड करना है. तो उन दोनों की जगह मीन प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से हैं तो हम उनको सेम सपोज करेंगे कि भी सेकंड प्रोपोर्शनल भी x है और थर्ड प्रोपोर्शनल भी x है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि सेकंड प्रोपोर्शनल फाइंड करें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें. अगर वो कहता थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें सेपरेट नेम लेता तो फिर हमने दोनों के नाम अलग अलग रखने थे. एक का नाम x रख लेना था, एक का नाम y रख लेना था, लेकिन वो मीन प्रोपोर्शनल दोनों को एक ही नाम दे रहा है. दैट्स वाई वी यूज़ मीन प्रोपोर्शनल इज़ इक्वल टू x. हम सेपरेट नेम नहीं रखेंगे, एक ही नाम रखेंगे. तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट्स में उसी तरह नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में आ जाएगा x × x और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आ जाएगा 4 × 16. 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है. x को x से मल्टीप्लाई करें तो इट मीन्स x 2 दफ़ा लिखे हुए हैं, उसको हम पावर फॉर्म में लिख लेंगे जैसे आपने सीनियर 1 में किया था कि अगर एक जैसे वेरिएबल्स 2 हों 3 हों तो उनको पावर्स में चेंज कर लेते हैं. तो यहाँ पे x 2 है, x की पावर आ जाएगी 2. अब हमें सिंगल x की वैल्यू चाहिए, हमें x 2 की वैल्यू नहीं चाहिए. तो अगर x 2 हो 3 हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है. स्क्वायर रूट ये सेम इस तरह का क्वेश्चन आपका सीनियर 1 में था जिसमें फाइंड किया जाता है 36 उसमें कन्वर्ट करना था. तो इसमें उसी तरह आपने x स्क्वायर अंडर रूट इसका ये जो साइन लगा हुआ है ना सॉरी डिवाइड की तरह का, इसको स्क्वायर रूट या अंडर रूट बोलते हैं और ये साइन इक्वल होता है 1/2 के.
या ये साइन 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, यानी ये साइन इक्वल होता है 1/2 के। तो 1/2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 2। तो 64 के हम दो पार्ट्स करें तो 8 टाइम्स 64 होता है, तो ये एक्स का आंसर आ जाएगा 8। मैं आपको इसको सेपरेटली सॉल्व करके भी बता देती हूँ कि 64 किस तरह 8 में कन्वर्ट हुआ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम बाद में करें। एक्स स्केयर को जब भी ख़त्म करना हो ये जो 2, उसके लिए स्केयर रूट का साइन लिया जाता है। 64 को सॉल्व करें तो 8 टाइम्स 64 दोनों को हम इस साइन में लिख लेंगे। ये जो साइन होता है, इस साइन की जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है x2 मल्टीप्लाई, ये साइन हम ख़त्म करें तो हमारे पास आंसर आता है 1/2। और इसी तरह 8 स्केयर और साइन को रिमूव करें तो हमारे पास आता है 1/2। ये 2 डिनोमिनेटर और ये न्यूमिनेटर दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह हमारे पास आंसर आएगा x = 8, मीन्स = x = 8।